बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म हुआ, शादी भी हो गई, लेकिन अब एक छोटे से गीत के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जीवन कैसा था। धन्य धन्य अम्बेडकर तुम इतने विद्वान, तुम जैसा संसार में नहीं दूजा इंसान, नहीं दूजा इंसान जगत में प्रथम नंबर पाया। बड़ी मुसीबत के मोहरे पर जीवन सफल बनाया। छुआछूत का जाल पार कर विश्व में नंबर पाया। बड़ी मुसीबत के मोहरे पर जीवन सफल बनाया। तारन हित सत्संग भयो मिले गुरु का ज्ञान। तारन हित आदेश में भय भीम भगवान, भय भीम भगवान जिन्हें जाने है दुनिया सारी। हरदम धरते ध्यान तेरा वो योगी जन तपधारी। तेरी शिक्षा का कमाल ये फूल रही फुलवारी। बने भिखारी राजा और राजा बन जाए भिखारी। बाबा साहब पहले व्यक्ति हैं जो 121 देशों में जिनकी जयंतियां मनाई जाती हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं है। इसलिए भीम सा कोई नहीं महान, भीम सा कोई नहीं महान, भीम सा कोई नहीं महान। हाँ कोई नहीं महान, भीम सा कोई नहीं महान, भीम सा कोई नहीं महान। कोई नहीं महान, भीम सा कोई नहीं महान। हक अधिकार दिलाए बहुजन को। हाँ हक अधिकार दिलाए बहुजन को। ऊंची कर दी साहो भीम सा कोई नहीं महान, भीम सा कोई नहीं महान। भीम सा कोई नहीं महान, भीम सा। एक एक बात ध्यान दें। मऊ में जन्म है भीम ने पाए। राम जी राव मन में हर्षाए। ए मऊ नजरिया जन्म है पाए। राम जी राव मन में हर्षाए। भीमा माँ ने खुशी मनाई। कुमर को गोदी लेके खिलाई। ये 14 अप्रैल थी वो आई भीमा मैया। ये 14 अप्रैल थी वो आई। भीम ने जन्म लिया था भाई। बड़ा था भैया समय सुहाना। गए सब अब तो खुशी मनाई। बहुजन के उद्धार करन को गया हो। हाँ बहुजन के उद्धार करन को जन्म लिया श्रीमान भीम सा कोई नहीं महान, भीम सा कोई नहीं महान, भीम
अधिकार दिलाए बहुजन को, हक अधिकार दिलाए बहुजन को, ऊंची कर दी हो कोई नहीं जय कोई नहीं महान भीम सा, कोई नहीं महान। और जब बाबा साहब का जन्म हुआ बहुजनों का कल्याण करने के लिए, एक एक बात पर ध्यान देंगे। बाबा साहब कुछ बड़े हुए, पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, दशा क्या थी देखेंगे। बड़े हुए पढ़ने को जाते, बैठ बाहर ही वो पाते। नाई नहीं है बाल बनाता, पीने को नहीं पानी पाते। हो 1907 है आई, मैट्रिक पास हुए हैं भाई। मिले कैलोस्कर जी से प्यारे, दिया पुत्र चरित्र गहाई। बाबा साहब कुछ बड़े होते हैं, पढ़ने को जाते हैं, स्कूल में अंदर नहीं बैठने दिया जाता है, बाहर कमरे के बाहर जहाँ जूते उतारे जाते हैं वहाँ बैठते हैं। नाई बाल नहीं बनाता है, पीने को स्कूल में पानी नहीं मिलता है। सभी भाई लोग बैठ जाएं आके, बैठ जाएं आके। 1907 में बाबा साहब ने मैट्रिक पास की और कैलोस्कर जी उस समय मिले हैं, जिन्होंने एक बुद्ध चरित्र की पुस्तक बाबा साहब को भेंट में दी है। आगे क्या हुआ? मिले कैलोस्कर जी से प्यारे, दिया बुद्ध चरित्र गहाई। अम्बेडकर उपनाम दिया था। बाबा साहब को कैलोस्कर जी ने अम्बेडकर उपनाम दिया और क्या किया? अम्बेडकर उपनाम दिया था कैलोस्कर जी। कोई नहीं महान भीम सा, कोई नहीं। आगे देखेंगे बाबा साहब जब इंटर कर लेते हैं, उम्र उनकी जब 16 साल होती है, तभी बाबा साहब की सगाई रमा के साथ होती है। कैसे? रमा संग विवाह रचाई, तेरे इंटर थी कर पाई। वर्ष 1912 आई, बीए की अब डिग्री पाई। ये बड़ौदा राज्य में भीम जी आए, लेफ्टिनेंट के पद को पाए। एक महीना आयब बीता, पिता का शोक भीम को सताए। लेफ्टिनेंट के पद पर बड़ौदा सरकार के यहाँ पर सिर्फ 1 महीना नौकरी करने के बाद बाबा साहब वहाँ से छोड़ते हैं, क्योंकि पिता का पत्र आया, पिता बीमार हैं। और बाबा साहब लौट के जब घर जाते हैं तो क्या हुआ? छोड़ नौकरी घर पे आए, छोड़ नौकरी घर पे
आए अब पिता के निकले प्राण भीम सा कोई नहीं महान भीम सा। हक अधिकार दिलाए बहुजन को, हक अधिकार दिलाए बहुजन को, ऊंची कर दी शान भीम सा कोई नहीं महान भीम सा कोई नहीं। और क्या ध्यान दे, गाय को बाढ़ है भूप का हाई, वजीफा उनने दियो दिलवाई। रुपया 25 थे जो बताए, भीम को विदेश में दियो पठाई। भीम को कोलंबिया में जाई, उच्च शिक्षा है जब पाई। सन थी आई, पुस्तक लिख MA थी पाई। 1916 जब थी आई, PhD की डिग्री पाई। अर्थशास्त्र और राजनीति थे। बाबा साहब साहू महाराज के यहाँ से 25 रुपए का वजीफा लेकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए और जब 1915 में उन्होंने MA की डिग्री प्राप्त की, 1916 में PhD की डिग्री प्राप्त की। इसके साथ साथ अर्थशास्त्र और राजनीति थे, मानव समाज विज्ञान भीम सा कोई नहीं महान भीम सा। बहुजन को अधिकार दिलाने, हक अधिकार दिलाए बहुजन के, ऊंची कर दी शान भीम सा कोई नहीं महान भीम सा कोई नहीं। आगे सुने, इधर 1917 जब आती है तो क्या हुआ, 1917 सन आई, 1917 सन आई, भूपन दीनी खबर पठाई। वापस आए, भूपन से मिलने भीम जी जाए। बड़ा सम्मान भूप करवाया, सचिव के पद पर भीम को बिठाया। जात भी पीछे बाँ पड़ी थी, कोई ना कमरा भीम ने पाया। 1917 में जब डॉक्टर भीमराव जी लंदन में होते हैं, उसी समय
बड़ौदा नरेश के यहाँ से उनके जो सपे सलाहकार होते हैं सबड़ जाति के लोग, वो एक पत्र भेज देते हैं कि भीमराव जी आपके वजीफा का समय समाप्त हो गया, आप वापस आइए। और जब वापस आते हैं तो बड़ौदा नरेश शाही सम्मान कराने का फरमान देते हैं, लेकिन कोई उनका सम्मान करने नहीं जाता है। इसके बाद सचिव के पद पर बिठाल देते हैं और वहां भी जब सचिव के पद पर बैठ जाते हैं तो जात पात वहां भी पीछे पड़ी थी। वहां जात पाती ने पीछा नहीं छोड़ा और बाबा साहब को वहां कोई कमरा नहीं मिला और कमरे के नाम पर एक पारसियों की सराय में, टूटी फूटी सराय थी, उसमें रहने लगे। और जब उन पारसियों को पता चला कि ये महार जाति के हैं तो वो भी लाठी डंडे लेकर के आ गए। और हुआ क्या, बड़ा दर्द भरी कहानी है। हमारे अभी सभी शास्त्री लोग आपको डिटेल सुनाएंगे, मैं तो एक भजन के माध्यम से थोड़ा सा सुनाई दे रहा हूं। और वहां भी जात पात जब पीछे पड़ी रही, कमरा नहीं मिला। 11 दिन गुजरते हैं और 11वें दिन पारसी होटल में रहते रहते जब वहां से भी निकाला जाता है तो बड़ी विचित्र कहानी है भाइयों। बाबा साहब वहां से अपना सामान सट्टा उठाने के बाद, मैंने परसों बताया था कि राजा का जो कपाड़ी बाग था वहां बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। 4 घंटा बंबई की लेट ट्रेन थी और 4 घंटा बाबा साहब वहां पर रोते हैं, कहते हैं मेरे जैसे जो विश्व का विद्वान है उसकी ये हालत है तो हमारे गरीब लोगों की क्या दशा होगी, और रोते हैं। अंतोगत्वा वो एक संकल्प लेते हैं कि हम अपने समाज को उठाने के लिए प्रयत्न करूंगा और अपने समाज को बराबर का हक अधिकार न दिलवा पाया तो गोली मार करके अपनी हत्या कर लूंगा। ये बाबा साहब ने 23 सितंबर को संकल्प लिया था भाइयों। बड़ा दर्द भरी कहानी है। 23 सितंबर 1917 का ये संकल्प आपका रंग लाया और आगे चल के क्या होता है जरा और थोड़ी सी बात मैं यहाँ कहकर इस भजन को समाप्त करूंगा। जाते पाते थी पीछे पड़ी थी, कहीं ना कमरा भीम ने पाया। सुनसान एक पारसी होटल, हाँ सुनसान एक पारसी होटल बना था शरण महान भीम सा, कोई नहीं महान भीम सा। आज हमारे लोग जहां भी जाते हैं हर जगह इज्जत और सम्मान पाते हैं, लेकिन बाबा साहब जब इतने चोटी के विद्वान थे तो उनकी ऑफिस का क्या हाल था वो भी एक नजर डाल लो। पास चपरासी कभी ना आए, ये पास चपरासी कभी ना आए, डंडे से है फाइल गहाए। चपरासी जब फाइल देने जाता था तो बाबा साहब को डंडे से फाइल देता था। क्यों? बाबा साहब महार थे, चपराड़ी सबड़ था, इसलिए क्या हुआ वहां पानी पीने को वहां भी बाबा साहब को नहीं मिला। जिंदगी में बाबा साहब ने पानी की पहली लड़ाई क्यों लड़ी, इसके लिए अभी हम बताएंगे। नहीं पानी पीने को मिलता, नहीं पानी पीने को मिलता, गोर अपना न वहां पे दिखाई।
मारे भीम को बीते सराय से सामान सबने फेंके। इस्तीफा दिया उस समय भीम ने कपाड़ी बाग में जाके बैठे। 23 सितंबर संकल्प लिया था। हाँ 23 सितंबर संकल्प लिया था, करूंगा काम तमाम भीम सा कोई नहीं महान भीम सा, कोई नहीं महान भीम सा। हक अधिकार दिलाए बहुजन को, हक अधिकार दिलाए बहुजन को, ऊंची कर दी शान भीम सा कोई नहीं महान भीम सा, कोई नहीं महान भीम सा, कोई नहीं महान भीम सा, कोई नहीं महान। बोलिए भीमराव भगवान की। ये